और मेरी नज़रें दो फ्लैशेस पर अटक गई थी। एक तो इनकम टैक्स में शायद राहत मिलने के आसार हैं, और दूसरा घर खरीदने वालों को अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जा सकती है। ये एक आम आदमी की उम्मीदें हैं काफ़ी समय से। अब नई सरकार मोदी 3.0 जो आ चुकी है, उसमें चुनावी नतीजों की छाप दिख सकती है। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसका एक रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आता हुआ दिखाई देगा। क्या कुछ निकल कर आ सकता है? हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं और सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी लक्ष्मण जी सबसे पहले CNBC आवाज पर लेकर आए हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है कि इनकम टैक्स में राहत मिलेगी? अब तो प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया होगा मेरे ख्याल में लक्ष्मण जी सरकार पे। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल मैं एक मोटा संकेत आपको दे दूं कि पूरे बजट को किस नज़रिए से बनाया जा सकता है। उसमें से पहला तो यह है कि उसमें आपको चुनाव नतीजे की छाप दिख सकती है। अब आप पूछेंगे कि चुनाव तो खत्म हो गया, तो अभी चुनाव नतीजों की छाप दिख के क्या फ़ायदा? तो दरअसल 4 विधानसभा के चुनाव होने हैं निकट भविष्य में, जिसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है। और इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव के नतीजे राजनीतिक लिहाज से भाजपा के लिए, केंद्र सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो इन राज्यों में चुनाव नतीजों में अच्छी खासी बढ़त मिली, पूरी कोशिश की जाएगी, तो उसकी कोशिश यहाँ पे बजट में भी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, जो बीजेपी के संकल्प पत्र में ऐलान किया गया था, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऐलानों को बजट में जगह मिल सकती है। इसकी शुरुआत आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालते ही शुरू कर दिया था, जिसमें 3 करोड़ लोगों को घर देने का मामला था, वो भी संकल्प पत्र का हिस्सा था। तो ऐसे ही कुछ बड़े ऐलान आपको बजट में दिखेंगे। अब आप पूछें कि इसमें ऐलान हो क्या सकता है, तो जो मोटे तौर पर संकेत मिले, इस बार मध्यम वर्ग पे खास फोकस रह सकता है। मध्यम वर्ग पे पहले के मुकाबले ज्यादा जोर हो सकता है। मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए आमतौर पे माना जाता है कि इनकम टैक्स में राहत दे दीजिए, होम लोन पर कुछ सब्सिडी स्कीम दे दीजिए ताकि होम लोन सस्ते मिल जाए। तो इस तरह कई सारे विकल्प हैं जिस पे सरकार विचार कर सकती है। हालांकि बिल्कुल साफ कर दूं, अभी इस पर कोई आम राय नहीं बनी है, न तो इस पर कोई फैसला लिया गया। ये सारे विकल्प हैं मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। दूसरा, रोजगार पर काफी ज्यादा फोकस होने की संभावना है। रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा जोर हो सकता है। रोजगार के लिए इंसेंटिव स्कीम जो चलती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, वो काफी सफल रही है। उसको कई सारे सेक्टर में शामिल किया जा सकता है, जिसमें आपको टॉयज हुआ, फर्नीचर हुआ, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। और इन सब के अलावा आप देखेंगे सोशल सेक्टर में, ग्रामीण सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान आपको हो सकते हैं, जिसकी घोषणाएं बीजेपी के संकल्प पत्र में हुआ था। जैसे कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात हुई थी, फिर वहां पे आपको आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने की बात हुई थी। तो इस तरह कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम की भी जगह बजट में मिल सकती है। हालांकि अभी सलाह मशवरा का दौर शुरू हुआ, ये सब जो बिल्कुल इनकम टैक्स में राहत जैसी बातें हैं, वो बजट प्रिंट होने से 1 हफ्ते पहले तय किए जाते हैं, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद मत पालिएगा। नहीं, लेकिन अच्छा, एक और चीज़ लक्ष्मण जी, कोई महिलाओं के लिए स्पेशली कोई, अगर आप देखें, कुछ खास हो सकता है इस बजट में? क्योंकि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, वहाँ पे एक आई थिंक घोषणा बीजेपी के लिए वोटिंग जो परसेंटेज थी महिलाओं की, उसको काफ़ी बढ़ा के ऊपर लगी थी। तो इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? स्पेस होगा इस बजट में खास तौर पे? बिल्कुल, यहाँ पे जो महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को मजबूत करने के लिए अलग अलग जो सोशल वेलफेयर स्कीम है, उनमें उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। लखपति दीदी भी उन्हीं का एक हिस्सा है, जिसपे आपको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दिया जाना और उनको बेहतर इंसेंटिव दिया जाना, वो भी इसका एक हिस्सा है। और महिलाओं के लिए अब उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब कृषि मंत्री बन गए हैं, जो महिलाओं के लिए लाडली बहना स्कीम के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ फीडबैक जाए, जिसको भी बजट में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका। और अब देखिए, आज इस खबर के बाद बजट की जो सुगबुगाहट है, रोज़ ब रोज़ आई थिंक जो बैठकों का सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। अब तो ये खबरें अब रोज़ आएंगी छन छन के। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, और आपसे इस संदर्भ में बातचीत अब होती रहेगी। कैसा होगा बजट का प्रारूप, क्या क्या अगर आप देखें महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं इस बजट में, उन सब पे बातचीत होती हुई।